Kasaba Jadoo. Hmm. Hello students, today we are going to learn BBH lesson number 7, Kasaba Jadoo. Hello students, today we are going to learn BBH lesson number 7, Kasaba Jadoo. Now who was Kasaba Jadoo? And नाम सुना हुआ है आपने कभी पहले? Now what he has done, we will see in this lesson. First, I will read all full paragraph, then I will explain you. Have you heard about the Olympics game? अभी just Olympics games हुए थे अपने यहाँ. समझ करूँ? हाँ? एडिट करने का समझ. Hello friends, today we are going to learn BBH lesson number 7 Kasaba Jadoo. आप लोगों ने ओलंपिक्स के बारे में सुना होगा अभी जस्ट. यस, अभी हुए थे ओलंपिक गेम्स. यस, नीरज शर्मा एंड ऑल won the gold medal for India. Okay. Now ये जो है कसबा जादू, ये फर्स्ट विनर ऑफ द रेसलर, फर्स्ट विनर थे ये हमारे इंडिया के लिए. तो उन्होंने कैसे ओलंपिक में गए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, व्हाट ही फेस, दैट वी विल सी इन दैट लेसन. ओके. नाउ आई विल रीड फर्स्ट फुल पैराग्राफ, देन आई विल एक्सप्लेन इन द शॉर्ट. हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक्स गेम्स? स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी कंट्रीज of the world come together for the Olympic Games. A number of events are held. There are games, athletics events like high jump, long jump, running, gymnastic events, swimming and diving competition, boxing and wrestling matches, and many other things. The winners are given gold, silver and bronze medal. An Olympic medal is an honor. An Olympic winner is considered to be a world champion. Now ओलंपिक में मेडल मिलना मीन्स व्हाट इज दैट? दैट इज वर्ल्ड चैंपियन. पूरे वर्ल्ड में वो चैंपियन है एनी गेम्स. नाउ ओलंपिक में बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आते हैं और वो बहुत इवेंट्स, मतलब बहुत तरह के गेम्स वहाँ खेले जाते हैं. उसमें एथलेटिक्स इवेंट्स लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक, स्विमिंग एंड डाइविंग कॉम्पिटिशन, और बॉक्सिंग और रेसलिंग मैचेस भी होते हैं. और जो विनर होता है मैचेस में, उनको लास्ट में कौन से मेडल्स मिलते हैं? जो फर्स्ट आता है दैट विल गेट गोल्ड मेडल, सेकेंड सिल्वर एंड थर्ड इज गेटिंग द ब्रॉन्ज मेडल. ओके. ओलंपिक में मेडल मिलना एक हॉनर है, बहुत बड़ी बात है. फ्यू इंडियंस हैव वॉन ओलंपिक मेडल सो फार. अभी तक के बहुत कम इंडियंस को ओलंपिक मेडल मिले हैं. द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अ रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र. हिज नेम वॉज कसबा जादू. तो फर्स्ट पर्सन था जो इंडिपेंडेंट, मतलब हमारे आज़ाद भारत के लिए फर्स्ट रेसलर. रेसलर मीन्स जो कुश्ती खेलते हैं. तो वो फर्स्ट विनर कौन थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए? जो रेसलर में हमारे ओलंपिक में मेडल लेके आए, उनका नाम था कसबा जादू. कहाँ से थे? महाराष्ट्र से. कसबा जादू वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन अ विलेज कॉल्ड गोलेश्वर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट. But it was a family that loved sport, especially wrestling. His father, Dada Saheb, was himself a wrestler. He had 5 sons. The youngest of them was Kasaba. Dada Saheb himself taught his son wrestling. They were all very good at it, but the best among them was Kasaba. Now, Kasaba Jadoo का जन्म बहुत गरीब फैमिली में गांव में हुआ. गांव का नाम क्या था? What was the name of the village? गोलेश्वर in सातारा डिस्ट्रिक्ट. सातारा डिस्ट्रिक्ट में ये छोटा सा गांव था. उनकी फैमिली में गरीब थे, लेकिन उनकी फैमिली को क्या पसंद था? स्पोर्ट्स. और स्पेशली क्या पसंद था? रेसलिंग, मतलब कुश्ती. उनके फादर दादा साहब, वो खुद ही बहुत अच्छे रेसलर थे और उनको 5 बेटे थे. उसमें से सबसे छोटे कौन थे? कसबा. दादा साहब उनको खुद सबको रेसलिंग सिखाते थे. तो सब अच्छे थे खेलने में, लेकिन सबसे बेस्ट कौन थे? कसबा.
ना दिख रहा है आपको, ये फोटो दिख रहा है उनका, दिस इज कसबा जादू। Now, from an earlier age, Kasaba loved to watch wrestling bouts. Bouts means मैच, जो मैच खेलते हैं ना, तो उनको बचपन से ही वो मैच देखना बहुत पसंद था, कुश्ती की मैच। His father took him to see the bouts from time he was just 4 years old. जब वो 4 साल के तभी से वो मैच देखने के लिए जाते थे अपने फादर के साथ. He would sit on his father's shoulders and watch the bouts. At 10, he was the youngest to get into the akhada. Soon it became clear that he was also the best, not only in his own akhada but in the whole area. जब भी 4 साल के थे अभी अपने फादर के साथ वो मैच देखने के लिए आते थे. आपने देखा होगा जिन्हें ओल्ड पिक्चर में जैसे कैसे फादर के शोल्डर पे मतलब कंधे पे बैठ के बच्चे जाते थे, वैसे ही कसबा मैच देखने के लिए वैसे जाते थे. और जब भी वो 10 इयर्स के थे तभी उन्होंने आखाड़ा मीन्स जहाँ मैच खेलते हैं वैम स्कूल, वहाँ वो पहले फर्स्ट टाइम गए खेलने के लिए. और उसके बाद ही वो पूरे अखाड़ा में वो बेस्ट हो गए. अपने अखाड़ा में, अपने एरिया में नहीं, मीन्स अपने गांव में नहीं, पूरे होल एरिया में वो बेस्ट हो गए, खेलने में बेस्ट थे रेसलर. कसबा लव्ड अदर स्पोर्ट टू. अभी कसबा को रेसलिंग तो पसंद थी, लेकिन और बहुत सारे उनको गेम पसंद थे. कौन से थे? व्हाट वाज दैट? ही वाज फाउंड ऑफ कबड्डी, मलखम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक. उनको कसबा को क्या क्या पसंद था? व्हाट यू नो? फाउंड मतलब बहुत पसंद थे. कबड्डी खेलना, मलखम, रनिंग, स्विमिंग और जिम्नास्टिक उनको बहुत पसंद था. ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस. ही बिकम स्ट्रॉन्ग एंड एगल. ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हिज फ्रेंड. ये खेल के वो सब में पार्ट लेते थे और उससे उनकी बॉडी देखो कैसे स्ट्रॉन्ग बन गई थी. और अपने फ्रेंड के साथ वो हमेशा गेम्स का ही डिस्कशन करते थे. नाउ नेक्स्ट पेज. ही वेंट टू राजाराम कॉलेज in Kolhapur where wrestling was encouraged. Kasaba took part in many wrestling bouts and won them all. In that area, he was the champion. Therefore, he was sent to wrestler at the state level and national level. Now, we गाँव की पढ़ाई होने के बाद after completing village education, he gone to Kolhapur, Rajaram College, where wrestling was encouraged. Encouraged मतलब वहाँ wrestling को बहुत बढ़ावा मिलता था. कसबा ने बहुत सारे रेसलिंग में वहाँ मैचेस में पार्ट लिया और ऐसे वो बहुत फेमस हो गए वहाँ उनको, इसलिए उनको नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे खेलने के लिए आगे भेजा गया. कसबा जादव बिकम फेमस एट द नेशनल लेवल टू. अभी नेशनल लेवल में गए तो वहाँ भी वो फेमस हो गए, मतलब मैच जीत के आए. ही बीट द नेशनल चैंपियन निरंजन दास इन 1948. उन्होंने किसको बीट किया? जो चैंपियन थे निरंजन दास. 1948 हमारे इंडिया को आज़ादी कभी मिली है? 1947. ओके. और उसके 1 साल के बाद ये मैच होने के बाद कसबा जादव ने निरंजन दास को डिफीट किया, मतलब हरा दिया. दैट इज व्हाई इट वाज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम. और इसलिए उनको डिसाइड हुआ, सबने डिसाइड किया कि ये बार ओलंपिक गेम में इंडिया की तरफ से कौन जाएगा? कसबा जादव. सो ही ऑल डिसाइडेड टू सेंड हिम. When Kasaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. Also, he was used to wrestling in an earthen pit. At the Olympic Games, the bouts were held on the mat. In spite of these differences, Kasaba Jadhav won a 6th place out of 42. Now, जैसे ही कसबा जादव ओलंपिक गेम में जाते हैं खेलने के लिए, तो वहाँ उनको क्या डिफरेंस दिखता है कि इंडिया में जो भी कुश्ती मैच खेलते हैं, कुश्ती की मैच होती है, तो वो अर्थन पीट मतलब मट्टी से बना हुआ मैदान होता है, उस पर खेलते हैं. लेकिन जो इंटरनेशनल मैच थी वहाँ क्या था? मैट था, सॉफ्ट मैट था. तो इससे बहुत डिफिकल्टी थी उनको, क्योंकि वो बचपन से उस पर खेलते थे, प्रैक्टिस किया था उन्होंने. और यहाँ इंटरनेशनल में उनको मैट पे खेलना पड़ा. इसके बावजूद भी वो 6th प्लेस पे आए. 42 मैचेस में उन्होंने खेला, उसमें वो 6th प्लेस पे थे. तो ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years. ओलंपिक गेम्स हर 4 years के बाद होते हैं. In 1952, Kasaba wished to take part in the Olympics again, but it was not an easy task. He had to prove his merit again and face the opposition of official. Now 1948 में वो गए, उन्होंने तभी 6th place वो थे. ओके. और उसके बाद 4 years के बाद वापस 1952 में जब ओलंपिक मैच हुआ तो उनको वापस पार्ट लेना था, लेकिन वो टाइम में बहुत डिफिकल्ट था. उनको बहुत अपनी मेरिट डिसाइड करना पड़ रहा था, उनको बहुत
ऑफिशियल जो भी प्रॉब्लम थी उसको फेस करना पड़ रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसों का। पहले के जब ये अपने प्लेयर्स जाते थे तो उनको गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती थी, उनको अपने आप से अपने पैसे खर्च करके वहाँ जाना पड़ता था। तो उनके पास तो पैसे का बहुत डिफिकल्टी थी, इसलिए उनको प्रॉब्लम हुआ। नाउ सी हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑल्सो इन दोज डे ओलंपिक पार्टिसिपेंट हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी। उनको ओलंपिक में जो पार्टिसिपेंट थे उनको अपना ट्रैवलिंग के लिए, वहाँ जाने के लिए, रहने के लिए अपने पैसे खुद खर्च करने पड़ते थे। स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वर हेल्ड, जहाँ गेम होते थे वहाँ उनको जाने का, ट्रैवलिंग का चार्ज भी अपने आप से ही खर्च करना पड़ता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चे की बात थी ये। कसबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनके पास तो पैसे नहीं थे और गवर्नमेंट भी तभी पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड नहीं करते थे पैसे। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी। अदर पीपल इन कसबा विलेज ऑल्सो हेल्प। अभी ऐसे में उनको भेजना तो है, लेकिन कैसे भेजेंगे? तो ये टाइम पे उनके जो प्रिंसिपल थे राजाराम कॉलेज के, उन्होंने क्या किया, अपना घर बेच दिया और वो पैसों से उनको वहाँ जाने के लिए, ओलंपिक में पार्ट लेने के लिए भेजा। और कसबा जादव के जो विलेज के लोग थे उनसे जितना हेल्प हो सका, हाँ, उन्होंने भी उनको हेल्प किया। तो 1952 ओलंपिक वेर हेल्ड एट Helsinki. There Kasaba Jadhav had to face opponents from Russia and Gulf country. He won the first 5 boats quite easily. He won each boat within 5 minutes. Now 1952 में ओलंपिक गेम हिल्सकी में हुए, वहाँ उन्होंने कसबा जादव ने क्या किया, रशिया के जो रेसलर थे उनको अच्छे से बीट करके फर्स्ट 5 जो मैचेस थे उनको अच्छे से वो विनर हो गए। He won each boat within 5 minutes. और जो मैच थी कसबा जादव ने 5 मिनट्स में ही वो मैच को विन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट वी विल सी दैट। देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। रशिया के जो थे उनसे तो मैच जीत गए, लेकिन उसके बाद जापान से उनके सेमीफाइनल, फाइनल ऐसे मैच होती है ना, तो भी फाइनल में कौन थे, जापान के थे। दे वर बोथ वेल मैच। द बोथ लास्टेड फॉर 15 मिनट्स। कसबा लॉस्ट द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट। अभी लास्ट फाइनल जो थे जापान के साथ था, तो उन्होंने बहुत अच्छे उनको टफ ये किया। उसके बाद ये मैच कितने टाइम तक चली, 15 मिनट्स तक उन्होंने उनको फेस किया, अच्छे से उनको अपने आप को प्रूव किया, लेकिन जस्ट 1 पॉइंट की वजह से कसबा लॉस द मैच। 1 पॉइंट की वजह से कसबा जादव मैच हार गए। He was exhausted after the bout, but he was asked to wrestle with the South wrestler immediately. This was against the rule. According to the rules, Kasaba should have rested for at least half an hour before the second bout. अभी सेमीफाइनल में जब उन्होंने जापान के साथ किया, फाइनल में उनका मैच किसके साथ था, साउथ सोवियत रेसलर के साथ था। और उसमें बीच में जो ओलंपिक के जो रूल होते हैं, दैट ईच मैच दे शुड बी गेट रेस्ट ऑफ हाफ एन आवर, बट कसबा जादव को हाफ आवर मैच के बाद उनको आराम करने को मिला ही नहीं। तो उसके बाद से कसबा जादव बहुत टेंस में आ गए और उनको लगा कि ये बहुत उनकी तरफ, उनके खिलाफ हो रहा है। कसबा लॉस्ट इन द bout with the Soviet wrestler. Still he had won a bronze medal by finishing third. और जैसे उनको रेस्ट करने को नहीं मिला और तुरंत खेलने को लगा, तो वो मैच में हार गए। लेकिन फिर भी उन्होंने हारे, लेकिन वो 3rd प्लेस पे थे, इसलिए उनको कौन सा मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला। यस, he win the bronze medal for India. When Kasaba returned from Helsinki, many people honored him. The people in his village gave him a grand welcome. और जब आपने देखा होगा अभी न्यूज़ में, जब ओलंपिक से जो अपने प्लेयर लोग आते हैं तो बहुत उनका स्वागत होता है। यस, लेकिन ये बहुत अपने 1948 की बात है, 1952 की बात है, तभी इतना एडवांस नहीं था। तो उनके गांव के जो लोग थे उन्होंने उनको अच्छे से ग्रैंड वेलकम, उनका बहुत बड़ा स्वागत किया। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, A procession of 151 bullock carts waited for him in his home village of Goleshwar. गाँव में उन्होंने क्या किया, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी 151 बैलगाड़ियों के साथ उनका स्वागत किया। और उसके आगे ढोल और सब बज रहे थे। The villager carried their hero home to the sound of dolls. और गांव में जब उनके गांव में गए, वो गोलेश्वर में 151 बुलक कार्ट उनके स्वागत के लिए खड़े थे और उनके आगे क्या थे, ढोल्स थे। तो लोग बहुत खुश होकर अपने हीरो को अपने गांव लेके जा रहे थे। कसबा जादव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प हिम।
After winning the Olympic medal, he played the first sport to raise money, not for himself but for the principal who had given his house for sending Kasaba to his knee. The principal got his house back again. अभी जैसे ही वो ओलंपिक में से आए तो उन्होंने अपने इंडिया में बहुत सारे मैचेस खेले और पैसे उन्होंने जमा किए. क्यों जमा किए उन्होंने पैसे? उनको खुद के लिए पैसे नहीं जमा किए, उन्होंने अपने प्रिंसिपल के लिए जमा किए. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल है सोल्ड हिज हाउस, है ना, उन्होंने अपना घर बेच दिया था कसबा जादव के लिए, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल के लिए घर वापस लाने के लिए उन्होंने बहुत मैचेस खेली और पैसे जमा करके अपने प्रिंसिपल को हाउस वापस, अपना घर वापस लेके दिया. Kasaba won a great honor for his country even when he did not have much help or facility. उन्होंने अपने देश के लिए बहुत honor मिला, मतलब बहुत से मैच जीते और देश का अभिमान बढ़ाया, है ना. उनके पास बहुत सारे फैसिलिटी नहीं थे तभी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी है. Today's sportsmen have many facilities. Should not we all try our best to win great honors for our motherland? अभी के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनका पूरा खर्चा गवर्नमेंट करती है और उनको बहुत सारी फैसिलिटी होती है, तो इसलिए अभी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे डू? ट्राई टू बेस्ट विन करना चाहिए, अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छे मेडल्स लाने चाहिए एंड दे शुड ट्राई वेरी हार्ड, ओके, फॉर आवर मदरलैंड. मदरलैंड मीन्स आवर इंडिया. देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ढोल्स, देखो बैलगाड़ी पे कैसे डांस करके ढोल बजा के वो उनको स्वागत कर रहे थे. I hope you understood the lesson. Bye. Next, ये